हेलो एवरीवन। टिस एनालिटिक्स 2026 के लिए क्या सेफ स्कोर होगा इस बार? डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बताते हैं। टिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आई थी, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट के बच्चे जो टिस में सेलेक्ट हुए थे, वो जिस लास्ट मार्क्स पे सेलेक्ट हुए थे वो मार्क्स हम आपको बता रहे हैं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 260। किसी बच्चे का वहाँ पे एडमिशन 258 पे भी हुआ था आई थिंक। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 248। 248 पे सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की कट ऑफ नियर अराउंड 240 थी। 238 पे भी आई थिंक किसी का सिलेक्शन हुआ है। एससी एसटी का हम कंफर्म नहीं है, बट अराउंड इतने ही मार्क्स थे। एससी में 213 पे सिलेक्शन हुआ है एंड एसटी कैटेगरी में नियर अराउंड 180 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। एससी एसटी में आप नियर अराउंड 10 मार्क्स का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ गई थी 2025 में। अब 2026 में क्या होगा? तो 2026 के लिए सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करने से पहले एक और आपका डाउट था कि इस बार जो टिस का पेपर कोड है एनालिटिक्स के लिए, इसमें दो पेपर कोड, तीन पेपर कोड और ऐड हुए हैं। या तो आप COQP 12 के थ्रू भी जा सकते हैं, SCQP 927 के थ्रू भी जा सकते हैं, या COQP 10 जो डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है इसके थ्रू भी जा सकते हैं। इसमें एक इकोनॉमिक्स है, एक स्टैट्स है, एक कंप्यूटर साइंस है। COQP 12 तो जनरल पेपर है। सपोज कीजिए आप COQP 12 का एग्जाम दे रहे हैं, कोई अदर स्टूडेंट है वो डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, डोमेन मतलब 27, 9 या 10 का। तो किसमें मार्क्स अधिक आ सकते हैं? तो देखिए, डोमेन सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन है। नियर अराउंड 68 से 70 क्वेश्चन जो बहुत इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो नियर अराउंड इतने के अराउंड पहुंचेगा। तो 275 से 280 स्कोर जो है ये किया जा सकता है। स्टैट्स वाले पेपर में तो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होगा, कि स्टैट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस वाला है, कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ 75 नियर अराउंड 70 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है। तो एक साइड आपका COQP 12 है। तो आपको सेफ के लिए फॉर जनरल कैटेगरी नियर अराउंड 270 टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा सीट तो है नहीं। टोटल 34 सीट है। एंड पहली बार जो है ये डोमेन सब्जेक्ट भी आया है COQP 12 के साथ। तो आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी नहीं कर सकते कि डोमेन सब्जेक्ट आने की वजह से कट ऑफ जो है इंक्रीज होगी कि नहीं। डिक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि COQP 12 के थ्रू ही लास्ट ईयर कट ऑफ 260 चली गई थी। ठीक है ना? तो COQP 12 तो इस बार भी है, तो डिक्रीज होने का तो कोई चांस नहीं। जहां तक बात रही इंक्रीमेंट की, तो डोमेन सब्जेक्ट में नियर अराउंड 68 से 70 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बहुत ही अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर होगा, तो नियर अराउंड 68 से 70 क्वेश्चन पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? COQP 12 भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप 270 से टू नियर अराउंड 275 टारगेट करते हैं, तो बहुत इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है ना? EWS को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो EWS में कम से कम आपको टारगेट करना है ये 255 से 260 पहुंचना है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, टोटल 34। ठीक है। एक इसकी डिटेल वीडियो है जिसमें हमने पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो ROI भी इसका बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है ये। OBC में आपको टारगेट करना है कि कम से कम 250 के अराउंड पहुंचना है। तो जिस भी कैटेगरी से हो आप, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप जो है जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, इसमें कम से कम 20 से प्लस 30 इंक्रीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना? जनरल कैटेगरी नियर अराउंड 275 270 आप टारगेट करिए। बहुत ज़्यादा पेपर आपका टफ नहीं होता। अभी आपके पास 60 डेज का टाइम है। 60 डेज में आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बनाइए आप। पूरी प्रिपरेशन आपकी लगभग कंप्लीट हो गई होगी, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी पूरी प्रिपरेशन हो गई होगी। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है विथ एक्यूरेसी। कोशिश करनी है कि आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मिनिमम आपको जो है 68 से 70 क्वेश्चन सही करते चले जाना है। ठीक है ना? अधिक से अधिक आप मॉक लगाइए। इसके लिए आप अभी कॉन्सेप्ट का मॉक ले सकते हैं। हम लोगों ने 30 मॉक दिया हुआ है। पहले हम लोग जो है CUT MBA की जब तैयारी कराते थे, सबसे पहले से अभी कॉन्सेप्ट तैयारी करा रही है, तो हम लोग केवल 5 मॉक दिया करते थे। बट 2024 में जब टेस्ट आया,
तो बच्चों को लगा ये मॉक तो बहुत कम है, इसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। टाइम कम होने की वजह से 5 से हम लोगों ने 15 फुल मॉक किया, एंड अराउंड 30 जो है हम लोगों ने सेक्शनल किया। बट जस्ट नेक्स्ट ईयर 2025 में हम लोगों ने फुल मॉक को 30 कर दिया, एंड सेक्शनल को हम लोग 90 कर दिए। लास्ट ईयर 70 था, री सेक्शनल और इंक्रीज कर दिया। क्योंकि टिस्ट के लिए जो है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको मॉक की नीड है, जिससे आप एक्यूरेसी को अपने मेंटेन कर पाए। अदरवाइज टेस्ट एनालिटिक्स और लेबर स्टडीज को छोड़ दिया जाए तो सीयूटी पीजी में जो भी कॉलेज हैं सभी में एडमिशन नियर अराउंड 230 235 के आसपास हो जाना है। ठीक है, 260 265 और किसी कोर्स में कट ऑफ नहीं जाती है। तो अधिक से अधिक मॉक आपको इसीलिए दिया गया है एनटीए पैटर्न पे। कैसे आपको सभी मॉक मिले हैं? मॉक बाइलिंगुअल है। आपको मॉक जो है अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, दिखाते हैं हम आपको। देखिए इस तरीके से टोटल जो है 30 मॉक हैं। इंग्लिश और हिंदी का मतलब ये है कि पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है। जो लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, आप अगर हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन हिंदी में शो होंगे। अदर जो क्वांट है, रीजनिंग है, डीआई है, ये बाइलिंगुअल होगा। तो हम लोग का मॉक जो है ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हैं तो आप मॉक दे सकते हैं। टोटल देखिए 60 मॉक इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि सपोज कि आपने इंग्लिश वाला मॉक दिया तो स्टार्टिंग के 22 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे। फिर क्वांट, रीजनिंग, डीआई ये बाइलिंगुअल है। जिस बच्चे को लैंग्वेज हिंदी चाहिए आप हिंदी वाले मॉक को अटेम्प्ट करिए। स्टार्टिंग के 22 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में, अदर सब्जेक्ट बाइलिंगुअल होंगे। फिर आपको देखिए सेक्शनल मॉक भी दिया गया है। हिंदी में नियर अराउंड 15 सेक्शनल है, इंग्लिश में 25 सेक्शनल है, रीजनिंग में 25 सेक्शनल है। सभी में रिटर्न सॉल्यूशन है। जहाँ पे कमिंग सून लिखा हुआ है इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। क्वांट के लिए देखिए 15 जो है ये सेक्शनल मॉक है चैप्टर वाइज मिक्स करके। 10 जो है ये चैप्टर वाइज आपको मॉक मिलेगा। इसमें सभी में वीडियो सॉल्यूशन होंगे। डीआई में 15 मॉक, सभी में वीडियो सॉल्यूशन होंगे। तो मॉक आपको देना कैसे है देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले एक आप फुल मॉक दीजिए। उसके बाद इसकी एनालिसिस करिए। आप देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सपोज कीजिए परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो गए, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग में आपका डायरेक्शन गलत हो गया। तो इसको एक बार आप फिर से रिवाइज करिए। ठीक है, फिर जो है 2 से 3 दिन का गैप लीजिए, फिर सेकेंड मॉक दीजिए। फिर देखिए आप किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उनको रिवाइज करिए, फिर थर्ड मॉक दीजिए। इस तरीके से पूरे 30 मॉक में आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग के आप देखेंगे 10 से 15 मॉक में जाते जाते, ठीक है, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सब कुछ आप रिवाइज करते चले जाएंगे। फिर आप अगेन जो है सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। बीच बीच में आप सेक्शनल मॉक को भी देते रहिए। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करिए। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन अधिक गलत हो रहे हैं, देन अभी कॉन्सेप्ट की एक ई बुक है, इसको आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्वांट में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। लॉजिकल रीजनिंग में 1200 मिल जाएंगे। डीआई में टोटल 50 सेट मिल जाएगा। लैंग्वेज में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे। दिखाते हैं आपको। तो आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको और भी प्रैक्टिस की नीड है, देन आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की एक ई बुक है इसको ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप क्वांट में आइए, अब परसेंटेज के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो परसेंटेज टॉपिक आप ओपन करिए, एंड परसेंटेज में आपको नियर अराउंड 80 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको लेके आप प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, लास्ट में आपको जो है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको लगता है कि हमें रीजनिंग में और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नीड है, तो आप देखिए पूरे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश में आपको लगता है कि आपको वोकैब्स की और अच्छी तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट इंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डीआई में आपको प्रैक्टिस करनी है। डीआई में टोटल 50 सेट हम लोगों ने दिया हुआ है। 50 नहीं है तो 100। 50 इंग्लिश लैंग्वेज में है, और 50 जो है ये बाइलिंगुअल ऐड हो रहा है। 50 केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है, और जो 50 सेट हम लोग देने वाले हैं ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो टोटल 100 सेट आपको यहाँ से मिल रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप ई बुक ले सकते हैं। जैसे क्वांट की ई बुक 149 की है, लॉजिकल रीजनिंग 149 की है, डीआई 99 की है। प्राइस बहुत कम हम लोगों ने रखा है। लैंग्वेज 99 की है। इसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंबाइन लेना चाहते हैं 399 में आपको मिल जाएगा। तो इसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड कंटिन्यू आप मॉक देते रहिए।
मॉक की प्राइस भी बहुत कम है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट हैं, पैक 1, पैक 2, पैक 3। आप इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से देख के इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। मॉक को एकदम बिल्कुल प्रीवियस ईयर की तरह डिजाइन किया गया है। जैसे लास्ट ईयर परसेंटेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, 4 से 5। तो आप देखिए 30 मॉक आप देंगे, सभी मॉक में जो है परसेंटेज के आपको 4 to 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सपोज कीजिए 5 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आपका परसेंटेज का प्रैक्टिस हो गया यहाँ से। ई बुक के क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपको वहां से मिल गया। नेक्स्ट अभी परसेंटेज का सेक्शनल भी होगा, 15 सेक्शनल है, जिसमें मिक्स वाइज है तो परसेंटेज के उसमें भी क्वेश्चन होंगे। एक अलग से परसेंटेज का सेक्शनल आपको मिलेगा, नियर अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन इसमें होंगे, इसके वीडियो सॉल्यूशन होंगे। तो ई बुक एंड आप अगर मॉक के क्वेश्चन को कंबाइन कर दें तो चैप्टर वाइज आपको नियर अराउंड 250 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है केवल परसेंटेज टॉपिक का। तो बेहतरीन कंटेंट है। 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मॉक से मिल जाएगा, 3000 प्लस क्वेश्चन आपको ई बुक से मिल जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। एंड जैसे जैसे आप एक एक मॉक देते जाएंगे, आप देखेंगे आप 270 के अराउंड करीब पहुंचते जा रहे हैं। पहला मॉक आपने दिया, सपोज कीजिए 225 आया, एनालिसिस करिए, गलतियां ढूंढिए, उसको रिवाइज करिए, सेकेंड में आ गया 235, ऐसे आप पहुंचेंगे 255, 260, 270 तक। ठीक है ना। तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड आपको लगता है कि इसके लिए क्लासेस की भी नीड है, देन आपको अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी मिल जाएंगी। एक बैच है 3000 का, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, सभी मॉक मिल जाएंगे, एंड इसमें आपको ई बुक भी मिल जाएगा, डाउट ग्रुप का सपोर्ट भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें जो है आपको 3000 के अंडर मिल जाएंगी। ठीक है। तो इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक डिटेल हमने आपको बता दिया है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी नियर अराउंड 270 से 275 आप टारगेट करिए, कट ऑफ 265 चली जाएगी और अच्छी बात है। तो सेफ स्कोर पे बात करते हैं, क्योंकि इस बार डोमेन सब्जेक्ट भी ऐड हुआ है, तो कट ऑफ कम तो नहीं होगी, इंक्रीमेंट होगा तो नियर अराउंड 7 to 8 मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई करेंगे, 34 है। ठीक है। अब डोमेन में सबके लिए मार्क्स लाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका डोमेन बहुत अच्छा होगा। इकोनॉमिक्स में भी मार्क्स लाए जा सकते हैं। स्टैट्स तो बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत फॉर्मूले हैं, थोड़ा बहुत टफ भी है स्टैट्स, तो उसमें मार्क्स लाने थोड़े से टफ है। बट इकोनॉमिक्स एंड जो कंप्यूटर साइंस है, जो डोमेन सब्जेक्ट, इसमें मार्क्स लाने थोड़े से ईजी हैं इन कंपेयर टू स्टैट्स। तो नियर अराउंड 68 to 70 क्वेश्चन किए जा सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट में। अब जो बच्चा इसको सेलेक्ट किया होगा वो नियर अराउंड 275 पहुंच सकता है। तो फॉर सी ओ क्यू पी 12 आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो 270 के अराउंड पहुंचिए, फिर सेफ रहेंगे आप। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सभी पी वाई क्यू भी आप सॉल्व कर लीजिए 22 से लेके 2025 तक के, क्योंकि एन टी ए इसी टाइम से पेपर करा रही है 2022 से। सभी पेपर आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा, या आप अभी कॉन्सेप्ट के नंबर पे सिंपली व्हाट्सअप कर दीजिए कि प्लीज शेयर ऑल पी वाई क्यू ऑफ सी ओ क्यू पी 12, सब कुछ आपको व्हाट्सअप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर से सॉल्व करना है। ठीक है ना, जिससे आपको एक एनटीए पैटर्न का आइडिया लगे कि बहुत ज़्यादा पेपर टफ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा डीआई कैलकुलेटिव है। क्वांट में अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन सपोज कीजिए आ रहे हैं, तो इसमें नियर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेन फ्री हैं। प्रैक्टिस है तो विद इन 10 सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। तो ये सब जब आप एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है ना। तो सब कुछ हमने डिटेल बता दिया है, और भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।